आज तो ऐसा मटर पनीर बनाऊंगी कि खाकर सब खुश हो जाएंगे। उफ, लेकिन ये बाल अभी तो जूड़ा बांधा था फिर से खुल गया। काशवी की शादी को अभी बस 2 हफ्ते ही हुए थे और घर की रसोई में दाखिल हुए बस कुछ दिन। काशवी को हमेशा से खाना बनाने का और खिलाने का बहुत शौक था और अब शादी के बाद वो बढ़िया खाना बनाकर अपने ससुराल वालों को, खासकर अपनी सास सुवर्णा को खुश कर देना चाहती थी। खुशबू तो बढ़िया आ रही है। हाँ, जल्दी करो ना भाभी, बहुत भूख लगी है। काशवी ने फौरन सबको खाने की प्लेट लगा कर दी और फिर पहला निवाला चखते ही काशवी के देवर रजत ने कहा, वाह भाभी, क्या मटर है और क्या पनीर, गजब कर दिया आपने तो। आपकी आज की कुकिंग के लिए फुल मार्क्स। हाँ बेटा, सब्जी वाकई बहुत अच्छी बनी है और नमक मिर्च सब कुछ बिल्कुल सही है। क्यों सुवर्णा? पहले चख कर तो देखूं फिर बताती हूँ। ये कहकर काशवी की सास सुवर्णा ने सब्जी से भरी एक चम्मच अपने मुंह में डाली और फिर चम्मच को मुंह से निकालते ही सुवर्णा का चेहरा बिगड़ गया। ये देखकर काशवी ने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ मम्मी जी, सब्जी में कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ, है गड़बड़ और बहुत बड़ी गड़बड़, क्योंकि इस सब्जी में तुम्हारा बाल है। ये देखो। सॉरी मम्मी जी, मैं आपको दूसरी प्लेट लगा कर देती हूँ। ये कहकर काशवी ने फौरन दूसरी प्लेट लगाकर सुवर्णा को दी, लेकिन शायद आज काशवी की किस्मत उसके साथ नहीं थी। सुवर्णा के खाने में फिर से एक बाल आ गया और इस बार उसने गुस्से में खाना ही छोड़ दिया और उठकर अपने कमरे में चली गई। असल में सुवर्णा शुरू से ही थोड़ी नकचढ़ी किस्म की थी। खासकर अपनी बहुओं के लिए उसके मापदंड बहुत सख्त थे। अपने दोनों बेटों के लिए उसे ऐसी बहुएं चाहिए थी जो देखने में सुंदर भी हों और घर के हर काम में निपुण भी। फिलहाल सुवर्णा के बड़े बेटे रवि की ही शादी हुई थी, तो सुवर्णा को खुश रखने की सारी जिम्मेदारी काशवी के कंधों पर ही थी, जिसे अच्छी तरह से निभाने की वो पूरी कोशिश भी कर रही थी। लेकिन इसमें बस एक ही चीज रुकावट डाल रही थी और वो थे उसके लंबे काले घने बाल। मम्मी जी, आपको कुछ चाहिए था? हाँ, मुझे चाय बनानी है अपने लिए। अब तो मैं बना देती हूँ आपके लिए। नहीं, रहने दो, मैं खुद बना लूंगी। ये कहकर सुवर्णा खुद से चाय बनाने लगी, लेकिन तभी उसकी नजर रसोई के फर्श पर पड़ी, जहाँ उसे काशवी के 1-2 बाल गिरे हुए दिखाई दे गए। उफ, तुम अपने बालों को बांध कर नहीं रख सकती क्या? जहाँ देखो तुम्हारे बाल ही नजर आ रहे हैं। माँ जी, मेरे बाल हैं ही ऐसे, कितना भी बांध कर रख लो कुछ देर में खुल जाते। मैं तो खुद ही परेशान हूँ इनसे। ये तुम्हारी परेशानी है तो इसका हल भी तुम्हें ही ढूंढना होगा। देखो, खाना तुम कितना अच्छा बना लेती हो, लेकिन खाने में बाल निकलना अच्छी बात नहीं, ठीक है ना? कुछ करो इनका। सुवर्णा की इस 2 टूक बात से काशवी घबरा गई और फिर उसने इस बारे में अपने पति रवि से बात की। मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन मम्मी जी को खुश नहीं कर सकती जब तक इन बालों का कुछ नहीं करती। लेकिन मैं इनका करूं तो क्या? मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रही हो। ये मसला इतना भी बड़ा नहीं है। चलो अब सो जाते हैं, सुबह मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। रवि से बात करने का भी कोई खास फायदा हुआ नहीं और फिर अगले दिन वही हुआ जिसका काशवी को डर था। इस बार नाश्ता करते हुए सुवर्णा के साथ काशवी के ससुर किशोर जी की प्लेट में भी बाल निकला। ये देखकर सुवर्णा का पारा चढ़ गया और वो गुस्से से तमतमाते हुए काशवी से बोली, खाना नहीं बनाना है तो मत बनाओ। ये रोज रोज खाने में बाल डालकर क्या करना चाहती हो? यही चाहती हो ना कि मैं तुमसे खुद ही खाना बनाने को मना कर दूं? तो ठीक है, कल से अपने कमरे से निकलने की भी जरूरत नहीं, मैं देख लूंगी सब कुछ। नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं है, बल्कि मुझे तो खाना बनाने का बहुत शौक है, पर पता नहीं कैसे ये बाल। अब मैं वादा करती हूँ मम्मी जी, कल से आपको खाने में एक भी बाल नहीं मिलेगा। ये कहते हुए काशवी रोते हुए अपने कमरे में चली गई और उसके जाते ही रजत ने अपनी माँ से कहा, माँ ये कुछ ज्यादा ही हो गया, भाभी जानबूझकर खाने में बाल क्यों डालेंगी? हाँ सुवर्णा, तुमने उस बेचारी को कुछ ज्यादा ही डांट दिया। प्यार से समझाया भी तो जा सकता है ना। रजत और किशोर की बातों से सुवर्णा को भी एहसास हुआ कि उसने काशवी को कुछ ज्यादा ही कह दिया है। तो कुछ देर बाद वो खुद काशवी के कमरे में गई, लेकिन वहाँ उसने जैसे ही काशवी को देखा तो उसकी चीख निकल गई। सुवर्णा की चीख सुनकर किशोर, रजत और रवि भागे भागे वहाँ पहुंचे और काशवी को देखकर उनके भी होश उड़ गए। काशवी, ये क्या किया तुमने? तुम्हारे बाल कहाँ गए? काट दिए। जब बाल रहेंगे ही नहीं तो खाने में गिरेंगे नहीं, और तब मम्मी जी को मेरा बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आएगा, है ना मम्मी जी? अरे बेवकूफ लड़की, तेरा दिमाग तो पहले ही खाली था, अब सिर भी खाली कर दिया। हे भगवान, मैंने तो परसों के लिए दिनेश भाई साहब को विद फैमिली खाने पर इनवाइट कर दिया। वो रवि की शादी पर नहीं आ सके थे तो अब आना चाह रहे थे, पर अब क्या दिखाऊंगी उन्हें अपनी ये गंजी बहू। सुवर्णा के सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। काशवी को लगा था कि गंजी होकर वो अपनी समस्या को हल कर रही है,
लेकिन ऐसा करके अब उसने एक नई समस्या खड़ी कर दी थी। ये बात अलग है कि अब ना तो काशवी के सिर पर बाल थे और ना ही उसके बनाए खाने में, लेकिन अब भी वो अपनी सास को खुश नहीं कर पाई थी। काशवी, लो, ये विग मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। शाम को दिनेश मामा जी और उनकी फैमिली आ रही है तुमसे मिलने, तो इस विग को हर वक्त पहन कर रखना, ठीक है? काशवी ने तुरंत ही उस विग को पहन लिया। उस विग के बाल काशवी के असली बालों जितने सुंदर तो नहीं थे, लेकिन फिलहाल राहत की बात ये थी कि काशवी सबके सामने गंजी नहीं दिखने वाली थी। और फिर शाम को आहा, क्या खाना बनाया है बहू तुमने, भाई मजा आ गया। सुवर्णा, सच में बहू के रूप में साक्षात मां अन्नपूर्णा का अवतार लेकर आई हो तुम। हाँ, चलो बढ़िया है। अब दीदी तो फ्री हो गई, उनकी रसोई संभालने वाली जो आ गई है। लेकिन एक बात है, मैंने तो सुना था कि बहू के बाल एकदम काले, लंबे और सुंदर हैं, लेकिन ये तो। रवि की मामी विनीता इसके आगे कुछ कहती, उससे पहले ही रजत बीच में बोल पड़ा। हाँ, ये नया हेयर स्टाइल कराया ना भाभी ने, मैंने ही सजेस्ट किया था उन्हें। बढ़िया ना? रजत ने फिलहाल बात संभाल ली, लेकिन सुवर्णा के चेहरे पर अभी भी गुस्सा था। वो सबके लिए पानी लाने के लिए उठी, अचानक ही उसका पैर फिसल गया। काशवी ने आगे बढ़कर उसे संभाल लिया और सुवर्णा एक बड़े हादसे का शिकार होने से बच गई। लेकिन जैसे उसने काशवी को देखा, उसे लगा कि काश वो गिर ही जाती तो अच्छा होता। काशवी के सिर से उसका विग नीचे गिर चुका था, क्योंकि वो बहुत तेजी में सुवर्णा को बचाने आई थी और उसके गंजे होने की सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी थी। हाय राम, ये क्या गंजी बहू। दीदी ये लाई हो आप रवि के लिए गंजी बहू। तभी मैं कहूँ कि शादी की फोटोज में तो बहू के बाल बहुत अलग लग रहे और आज बिल्कुल ही अलग। और कितनी विग लेकर आई है बहू अपने साथ है, जरा दिखाओ तो। सुवर्णा की भाभी लगातार काशवी का मजाक उड़ाए जा रही थी और काशवी कोने में खड़ी बस रोई जा रही थी। और ये सब देखकर सुवर्णा का पारा बढ़ता ही जा रहा था। और जब उससे रहा नहीं गया तो उसने आगे बढ़कर कहा, विक्स का तो नहीं पता भाभी, लेकिन अच्छे संस्कार और गुण भर भर कर लाई है मेरी बहू, और मेरे लिए उतना ही काफी है। क्योंकि मुझे गंजी बहू तो चलेगी, लेकिन ऐसी बहू नहीं जो हर रोज अपने सास ससुर से बदतमीजी करे जैसे आपकी बहू करती है। आपने शायद गौर नहीं किया, काशवी चाहती तो मुझे गिरने दे सकती थी, लेकिन उसने एक बार भी अपने विग के बारे में नहीं सोचा और आगे बढ़कर मुझे बचाया। अब इससे बड़ी और क्या परीक्षा हो सकती है उसकी। मुझे नाज है कि काशवी मेरे घर की बहू है। सुवर्णा का एक एक शब्द मानो काशवी की हर तकलीफ को उससे दूर करता जा रहा था। और अब उसे किसी बात की चिंता नहीं, क्योंकि उसके बाल आज नहीं तो कल वापस आने ही थे। लेकिन अपनी सास का भरोसा जिसे हासिल करने की वो जी तोड़ कोशिश कर रही थी, वो आखिरकार उसे मिल गया।